मानसून सत्र का आखिरी दिन है आज भी सदन में हंगामेदार रहने के आसार हैं। प्रश्नकाल में सवालों का जवाब देंगे मंत्री। मलेरिया, डेंगू और डायरिया पर स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा होगी। 4 ध्यानाकर्षण विषय पर मंत्री का होगा जवाब। वित्त मंत्री साल 2023 का ऑडिट रिपोर्ट भी पटल पर रखेंगे। तो स्थगन प्रस्ताव पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। 4 ध्यानाकर्षण विषय पर मंत्री का जवाब होगा। साथ ही वित्त मंत्री साल 2023 का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको पटल पर रखेंगे। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन में पेश होंगे कई संकल्प। आज कई मुद्दों पर बहस के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से हंगामा देखने को मिल सकता है। तो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं आज मानसून सत्र के। सदन में आज 14 विधायकों की ओर से निजी याचिकाएं भी प्रस्तुत होंगी। इसके अलावा विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही खाद्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के सवाल पूछे जाएंगे। सदन में मलेरिया, डायरिया के प्रकोप पर चर्चा होगी। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दा उठाएंगे। विधायक मोतीलाल के सवालों का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जवाब देंगे। प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान सदन में शेष 87 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पड़े हुए हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। कई संकल्प भी आज सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आज 22 जुलाई से ये शुरू हुआ था। 5 दिवसीय इस सत्र का आज आखिरी दिन है। काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज सदन में मलेरिया, डायरिया के प्रकोप पर चर्चा होगी। जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है डायरिया कुछ इलाकों में, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दा उठाएंगे। विधायक मोतीलाल के सवालों का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जवाब देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, आज आखिरी दिन है और काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं आज। बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और 5 दिन का जो सत्र था तो आज 5 दिन का आखिरी दिन। हालांकि पहले भी चर्चाएं हो रही थी कि ये सदन पहले समाप्त हो जाएगा, लेकिन लगातार जो है सदन में कार्यवाहियां हुई और पूरे चारों दिन जो बीते 4 दिन गुजर गए उस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई है और आज आखिरी दिन है। तो आज आखिरी दिन में भी सदन में जो कार्यवाही है उसमें हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी की सत्तापक्ष को घेरने के लिए। कल एक स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और जिस पर आसंदी ने ये कहा था कि उस पर आज चर्चा कराई जा सकती है। तो ये विषय ये था कि छत्तीसगढ़ में मानसून चल रहा है और बारिश का मौसम है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों से मलेरिया, डायरिया और डेंगू के केसेस आ रहे हैं। कई जगह से ऐसी भी सूचनाएं हैं और शिकायतें हैं कि मलेरिया और डेंगू की वजह से लोगों की मौत भी हुई है, डायरिया की वजह से भी मौत हुई है। इसको लेकर सदन में विपक्ष ने स्थगन की मांग की थी। तो आज इस विषय पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा ध्यानाकर्षण में भी एक ये प्रश्न लगा हुआ है मलेरिया, डेंगू और की जो बीमारी है उसके बढ़ने की वजह से, डायरिया के बढ़ने की। तो इसको लेकर सदन होगा तो विपक्ष सत्ता पक्ष को इधर घेरता हुआ नजर आएगा। आज आखिरी दिन है तो जितने भी विधायकों ने सूचनाएं दी हैं उन सूचनाओं के तहत 87 सूचनाएं ध्यानाकर्षण की हैं। हालांकि एक दिन में 4 ज्यादा से ज्यादा ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर विभागीय मंत्री के जवाब होते हैं और उस पर चर्चा होती है। तो आज आखिरी दिन है, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार हो सकता है और सत्ता पक्ष की तरफ से उसके जवाब आ सकते हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। जी जुल्फिकार, ये तो आप तमाम जानकारी आपने दी जिस तरीके से कि हंगामेदार रहेगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। डायरिया जिस तरीके से तेजी से पांव फंसा रहा है कुछ एक इलाकों में, उस पर आज हंगामा हो सकता है। इसके अलावा और ऐसे कौन से अहम और ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर हंगामा आज सदन में देखने को मिल सकता है?
प्रश्नकाल इससे जब शुरुआत होगी तो प्रश्नकाल में महिला बाल विकास मंत्री के विभाग पर सवाल लगे हुए हैं और इसके साथ ही खाद्य मंत्री जो दयाल दास बघेल हैं उनके विभाग से संबंधित सवाल हैं। तो जब ये सदन में सवाल आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मंत्री को उस पर जवाब होंगे। तो इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोक-झोंक हो सकती है। तो महिला बाल विकास भी काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दयाल दास बघेल का खाद्य विभाग वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इन विभागों से संबंधित प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं और जब ये प्रश्नों के जवाब मंत्रियों के द्वारा दिए जाएंगे तो उस समय भी हंगामे होने के आसार हैं। इसके अलावा कई सारी सूचनाएं हैं जो पटल पे रखी जाएंगी क्योंकि आखिरी दिन है। तो ऐसे में जितनी भी कार्यवाही है, जितना भी सदन का बिजनेस है, उसको पूरा किया जाता है। तो आज बहुत सारी ऐसी सूचनाएं अलग अलग विभाग की हैं, जैसे वार्षिक प्रतिवेदन है और कुछ संशोधन विधेयक हैं, उनको पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद जो शून्यकाल होगा उसमें फिर विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर स्थगन पर चर्चा की मांग की जा सकती है। हालांकि सबसे बड़ा जो विषय है आज स्थगन पर चर्चा की जिसको लेकर मांग है विपक्षी को वही है मलेरिया है, डेंगू है और डायरिया के जो केसेस प्रदेश भर में बढ़े हैं उस विषय को लेकर है। फिर उसके बाद ध्यानाकर्षण विषय है तो ध्यानाकर्षण विषय पर भी चर्चा होगी जिसमें मंत्री जवाब देते हुए नजर आएंगे और विपक्ष जो है घिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन हालांकि अगर सदन की कार्यवाही में देखें तो बीते भाजपा की सरकार बने 7 महीने हो गए हैं। तो ऐसे में अभी तक जितने भी मामले आते रहे हैं, जितने भी सदन में सवाल उठते रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष से घिरता नजर आ रहा था क्योंकि वो ज्यादातर मामले जो है विपक्ष के शासनकाल के समय के थे। जैसे कल की भी अगर बात की जाए तो कल भी सोलर लाइट खरीदी का जो मामला लता उसेंडी ने उठाया तो वो पिछली सरकार का था। तो हालांकि सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया और सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया तो उस पर जो जवाब है उसके जांच की बात। तो जितने भी विपक्ष के शासनकाल के दौरान जो भी मामले उठकर आ रहे हैं उस पर जांच के भी आदेश दिए जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से समय सरकार को होता जा रहा है तो कुछ जो मुद्दे हैं वो सत्ता पक्ष को भी घेरते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज जो स्थगन पर चर्चा की बात है कि मलेरिया, डेंगू और डायरिया, तो ये हर साल होता है और अब 7 महीने की सरकार हो गई है तो इस पर सीधे तौर से कहीं ना कहीं विभाग घेरता हुआ नजर आएगा और विपक्ष की यही मांग है कि किसी सरकार को घेरा जाए। जैसा कि बीते दिन देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर विधानसभा घेराव भी और सदन में लगातार लॉ एंड ऑर्डर के विषय को मजबूत रूप से विपक्ष पकड़ा हुआ है और ताकि उस विषय वक्त से ही सरकार को घेरा जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो और जैसे कि बीमारियां। बाकी अगर किसी भी और भी देखें तो ज्यादातर जो सवाल उठते हैं तो वो पिछली सरकार के 5 साल के कामकाज में। तो सत्ता पक्ष अपने को अपनी तैयारी है और विपक्ष खुद को बचाने और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार ताजा अपडेट हम आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।